हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आज हम पढ़ते हैं 9th क्लास में सेकेंड चैप्टर जो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। तो ये कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए या कोई सा भी ले लीजिए, आपने पढ़ा है कि जिसमें एक, जैसे कि मान लीजिए ए है, यानी कि इसके अंदर एक ही टर्म है। ठीक है, अगर मैं लिख दूँ ए प्लस बी यानी कि 2 टर्म आ गया। अगर मैं लिख दूँ ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 3 टर्म आ गया। तो इस हिसाब से हम टर्म बनाते हैं कि दो टर्म होगा, उसको क्या कहते हैं, एक टर्म माना है उसको हम क्या कहते हैं। तो ऐसी पॉलिनोमियल में जब 3 टर्म, दो से ज्यादा टर्म हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ते थे जब एक टर्म होता है तो उसको मोनोमियल, जब 2 होता था तो बाइनोमियल, जब 3 2 से ज्यादा हो गए तो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल में क्या होगा कि आपको ऐसे लिखा हो सकता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मान लीजिए कोई है ऐसा कोई टर्म है। इसमें क्या होता है कि जो x जो होता है वो क्या कहलाता है, वेरिएबल। आपको याद रखना है कि जो x होगा वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल। ठीक है, अब x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है, x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट आपको याद रखना है। ठीक है, और जो अकेला होता है उसको, जिसमें कोई x नहीं होता है उसको कहते हैं कांस्टेंट। याद रखना है कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए कि ये वेरिएबल था, इस वेरिएबल का जो ये होता है पावर, ठीक है, वेरिएबल का जो पावर होता है उसको हम कहते हैं डिग्री। याद रखना है, वेरिएबल का जो पावर होता है उसको क्या कहते हैं, डिग्री। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है 5x की पावर 4 प्लस 6x प्लस 8, तो इसका पूछे कि आपको बताओ कि डिग्री कितना है, तो डिग्री 4 है, क्योंकि हाईएस्ट किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर जो होता है उसका डिग्री कहलाता है। तो हाईएस्ट पावर कितना है, 4, तो डिग्री 4। इसमें पूछ लेता कि वेरिएबल क्या है, तो x है। कितने वेरिएबल हैं, तो एक ही वेरिएबल x है। पूछता कांस्टेंट कौन सा है, ये कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट होगा। पूछता कि x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, तो x सब मल्टीप्लाई में क्या है 6 क्या हो गया कोफिशिएंट। पूछता x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, तो x का पावर 4 का कोफिशिएंट 5 है। ठीक, पूछता कितने टर्म है इसके अंदर, 3 टर्म है। पूछता 1 वेरिएबल है कि कितने वेरिएबल है, तो 1 वेरिएबल है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन करते हैं कि पॉलिनोमियल कैसे हम पहचान पाते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए कि कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसको हम कैसे पहचानते हैं। क्वेश्चन आपके जो है 2.1 में क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपके पास लिखा होगा कि 2t² प्लस 5t प्लस 6, इसमें पूछेगा कि डिग्री बताओ कितना है, तो डिग्री कितना हो गया 2। ठीक है, डिग्री हो गया 2। अगर पूछे कोफिशिएंट ऑफ t बताओ तो 5, कोफिशिएंट ऑफ t। अगर पूछता कोफिशिएंट ऑफ t² बताओ तो 2, पूछता कांस्टेंट बताओ तो 5। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो हमें पता चल गया कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, कैसे हम पता करेंगे कि डिग्री क्या है, या पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल है कि क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि पॉलिनोमियल को कुछ पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है, जरा उसके बारे में देखते हैं। पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है सबसे पहले लीनियर में, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब जिस भी पॉलिनोमियल का पावर जो है या डिग्री जो है क्या होगा, 1 होगा, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब एक होता है जिसकी डिग्री 2 हो, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक होता है जिसकी डिग्री 3 हो, यानी कि डिग्री 3 हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक होता है जिसकी डिग्री 4 हो, ठीक है, जिसकी डिग्री 4 हो उसको कहते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। ये आपको याद रखना है कि पॉलिनोमियल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं कि
कि जब पॉलिनोमियल है या कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसका जीरोस या कोई वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए आपके पास लिखा है 2x प्लस 5 या 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ लिखिए। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या रखें कि ये पूरी तरह से 0 हो जाए, ऐसा मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि px इक्वल्स टू x, और पुट करने के लिए बोलेगा पुट x इक्वल्स टू 1 या पुट x इक्वल्स टू 2। तो देखते हैं जरा पुट करके क्या होता है। अगर मान लीजिए p x आपको दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, हम क्या करेंगे पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू 1, तो p1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 8, हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 8, हमारा क्या आ गया 2 प्लस 5 प्लस 8 आ गया 15 आंसर। ठीक है, तो ये हम सॉल्व करके ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। अगर हमें बोलेगा कि x की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो जहां जहां पर x की वैल्यू होगा हम वहां पर वैल्यू रख देंगे और जो आंसर सॉल्व हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। इस पे बेस्ड हमारा 2.1 में क्वेश्चंस हैं, 2.2 में भी क्वेश्चंस हैं इस पर बेस्ड। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर मैं क्या करूं, हमारे पास एक कोई px दे रखा है, मान लीजिए दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ऐसा कोई दे रखा है, और हमें दे रखा है gx इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है, अब हमें कह रहे हैं कि रिमाइंडर थ्योरम से इसका रिमाइंडर फाइंड करो। हम क्या करेंगे कि इसको हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हम इसको पहले इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो पहले हम डिवाइड वाला सीखते हैं कैसे डिवाइड करते हैं। हमने क्या करा, ये x प्लस 1 ऐसे रख लिया और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 आ जाएगा। अब 2 से इसको इंटू करके x कितने का x का डिफरेंस है, देखो यहाँ पर x की पावर कुछ है तो 1 है, यहाँ पर 2 है, तो डिफरेंस कितने का है, 1 x का है, वो x यहाँ पर आ जाएगा। एक तरीके और समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो 2x स्क्वायर है और उसको हम डिवाइड करते हैं x से। ठीक है, या 2x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू x अपॉन में x, फिर कर गया बचा क्या 2x, हम यहाँ लिख देंगे 2x। अब इस 2x इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 2x स्क्वायर, s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, फिर साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पर प्लस होता है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस। अब देखिए दोनों मैच करके सेम होगा, ये कट जाएगा। अब 3 है 2 है तो 3 से 2 पे तो x बच जाएगा और प्लस का ये 5 जो बच्चों बाकी में टर्म होता है नीचे उतार देते हैं, यहाँ पर x प्लस 5। अब ये जब तक पावर सेम है तब तक पावर यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तब तक हम डिवाइड करते चलेंगे, जब तक यहाँ पर इक्वल होगा तब भी डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ तक पावर बिल्कुल, यहाँ पर मान लीजिए 2 होता है, यहाँ 1 होता है, पावर कम हो गया, जब कम होगा तो डिवाइड नहीं करते हैं। अभी सेम है तो कर सकते हैं 1 में 1 से कर दीजिए x प्लस 1, ये माइनस माइनस ये कट गया, बचा क्या 4, यानी कि आज का रिमाइंडर कितना आ गया 4। ठीक है, हम इस तरह से इसका हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास एक और होता है, अगर हमें डिवाइड करके ना निकालना हो तो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि gx की वैल्यू हमें कितना दिया था x प्लस 1, तो ये इसका 0 हो सकता था, यानी ये वैल्यू हम रखेंगे तो कहीं 0 बन सकता था, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आ गया माइनस का 1। अब इस माइनस को 1 यहाँ पुट कर दो, माइनस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू माइनस 1, फिर प्लस 5, तो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस का क्या जाएगा माइनस का 3 प्लस का 5, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 5, देखिए कितना हो जाएगा 7 प्लस 4 सॉल्व हो जाएगा आंसर 4। यहाँ भी कितना है आंसर 4, यानी कि रिमाइंडर ऐसे भी निकल सकता है, रिमाइंडर ऐसे भी निकल सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम रिमाइंडर निकालते हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत हम एक चीज देखते हैं कि आपको याद रखना है, मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर a टर्म है
मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ b से, तो q आया क्वेश्चन और r आया रिमाइंडर, यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं a इक्वल्स टू हो जाएगा बी क्यू, ये दोनों आपस में इंटू हो जाएगा बी क्यू प्लस रिमाइंडर हो जाता है r, यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं b जो होता है वो हमारा क्या होता है, डिवाइजर होता है, इसको कहते हैं डिवाइजर, इसको क्या कहते हैं डिविडेंड, इसको कहते हैं क्वोशिएंट, ठीक है, क्वोशिएंट, इसको कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में रिलेशन होता है क्या, डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट, क्यू, ठीक है, क्वोशिएंट हमारा क्यू इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये रिलेशन आपको याद रखना है, यानी कि ये वाला जो होगा हमारा डिविडेंड इक्वल्स टू हो जाएगा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस हिसाब से यहाँ से भी हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं सॉल्व करके। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जरा इसको बेस्ड। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन है इसमें मैं कह रहा है वेरीफाई द पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल को वेरीफाई करके देखना है ये इसका जीरो है या नहीं। मैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है px इक्वल्स टू 3x प्लस 1 और x की वैल्यू तो दिया है -1/3 दिया है, क्या ये चेक करके देखिए पॉलिनोमियल इसका जीरो है कि नहीं। हम क्या करते हैं यहाँ पर p के x के ऊपर -1/3 पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/3 प्लस 1, देखो ये कट गया, बच गया -1 प्लस 1 कितना है 0, यानी कि 0 हो गया। इसका मतलब ये क्या है, इसका जीरोज है, तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं ये इसका क्या है, ये जीरोज है। अब दूसरे को हम चेक करते हैं, दूसरा में क्या पूछा है, दूसरा पूछा है कि px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और यह है x इक्वल्स टू 1/√3। अब यहाँ पुट कर देते हैं 1/√3, देखिए क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू 1/3 माइनस 1, ये से कट गया तो 1 माइनस 1 कट गया 0, यानी कि ये भी इसका जीरो है। हम ऐसे बता सकते हैं कि इसका भी जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमें दिया है पहला px इज इक्वल्स टू x प्लस 5। हम इसका जीरोस फाइंड करना है, यहाँ पर लिखेंगे इसको सॉल्यूशन में और जीरोस x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब ये जीरोस की बात कर दिया तो क्या होगा, इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स कितना आ जाएगा -5, इसका आंसर आ गया -5। ऐसे दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरा दिया हमें क्या px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। सेम वही फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये 5 इधर चला जाएगा, 2x इक्वल्स टू -5, ऐसे x निकालेंगे -5/2, ये भी जीरो निकल गया। ऐसे तीसरा का चलिए चेक कर लेते हैं, तीसरा दिया हमें px इक्वल्स टू ax, ऐसे हम लिख देंगे फॉर जीरोस, तो याद आएगा px इक्वल्स टू 0, तो ax इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना है 0, तो ऐसे हमारा ये 0 निकल जाता है, जीरोस। नेक्स्ट है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, यानी कह रहे हैं कि x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करते हैं हम किससे, x प्लस 1 से, कह रहे हैं इसका रिमाइंडर क्या आएगा वो निकालने के लिए, ठीक है। देखिए इसको कैसे डिवाइड करते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है 9th क्लास का, ये 10th में भी क्वेश्चन आता है, इस वजह से है। तो ये x प्लस 1 को हमें डिवाइड करना है x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर, क्यों कितने का डिफरेंस हो रहा है पावर में 2 का, तो अब इसके साथ 2 क्या, तो x की पावर 3, फिर x स्क्वायर इस 1 के साथ इंटू हो जाएगा, क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, साइन चेंज, ये कट गया। अब 3 में से एक कितना बच गया, यहाँ पर कुछ 1 है, 3 में से 1 गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस 2 है, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 आ गया,
ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर और यहाँ एक्स है, डिफरेंस कितने का है, एक एक्स, यहाँ पर आ जाएगा एक्स। अब इसके साथ इंटू कर देते हैं तो जाएगा 2x स्क्वायर, इसके साथ हो जाएगा तो 2x साइन चेंज माइनस माइनस ये कट गया। अब 3 में से 2 गया तो x प्लस 1। अब देखिए अभी भी पावर सेम हो रहा है, जब तक पावर सेम होगा या ग्रेटर देन होगा हम डिवाइड करते चलेंगे। अब यहाँ पर 1 आ जाएगा, अब इसके साथ इंटू हो जाएगा, क्या जाएगा x प्लस 1 साइन चेंज माइनस माइनस ये कट गया। ठीक है, तो हमें जो क्या आ गया, कुछ रिमाइंडर कितना आ गया 0। ठीक है, क्वेश्चन कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अगर हमें बोलता कि वेरीफाई करके दिखाओ, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, तो हम आराम से वेरीफाई कर सकते थे। कैसे, तो हम इसको अगर x प्लस 1 को इंटू कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से इंटू करेंगे प्लस रिमाइंडर, तो ये इसके साथ इंटू करेंगे तो ये x इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो x की पावर 3 हो जाता, ये इसके साथ इंटू होता तो 2x स्क्वायर हो जाता, इसके साथ करके तो ये x हो जाता, ये इसके साथ होता x स्क्वायर हो जाता, ये इसके साथ हो जाता 2x प्लस 1, रिमाइंडर की वैल्यू 0 है। अब ये x क्यूब, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 3x स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 3x प्लस 1। देखिए हमने डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 आया, अगर हमें लगेगा हो कि कहीं पर गलत हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं कि हमारा डिवाइड सही है या नहीं है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर सकते हैं, पॉलिनोमियल के आराम से एक्सरसाइज सॉल्व करना है पॉलिनोमियल का।